साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी, ये अगर वर्ड हम देखें संभाल खा, उसको हम अगर धीरे धीरे दो हिस्सों में पढ़े तो उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि संभाल का, कि ये सब बहुत ही मैदान, ये बहुत ही संभाल के रखने हैं आने वाले समय में हमें, क्योंकि इसमें इतने हमारे ये मैदान बहुत ही संभाल के हमें अपनी हिफाजत से रखने हैं, क्योंकि इन्हीं मैदानों में आगे हमने इससे भी जो रूप अभी नज़र आ रहा है, चाहे वो शायद पूरा भी नहीं हो पाया इस समय, फिर भी सत्संग पंडाल के बाहर दासी की जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सत्संग है, सारे महापुरुष वहाँ बैठे हुए हैं। और दासी ये अनुमान भी लगा पा रही है कि जब ये शायद पूरा भी हो जाएगा तो भी शायद पूरा ना पड़े। साध संगत जी, इसी के साथ साथ दासी आप सबसे एक क्षमा मांगती है कि क्योंकि पहली बारी समागम इन ग्राउंड्स में हुआ है तो काफ़ी सारा आयोजन ठीक से नहीं भी हो पाया, क्योंकि इतना अभी यहाँ पे तैयारी उस तरह से नहीं हो पाई थी। हम संगत को तो संगत माँ का दर्जा देते हैं, और जब अभी आप सब समागम के लिए ग्राउंड्स में आए तो बिल्कुल तैयारी उस रूप में नहीं हो पाई जिस रूप में आप सबका मान रखते हुए होना चाहिए था। दासी ग्राउंड्स में भी जैसे चक्कर लगा रही थी गाड़ी में तो काफ़ी जगह अनुभव किया कि अंधेरा हुआ था, टेंटों के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई ठीक से, और वो भी इतना अच्छी तरह से जहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं रूप बन पाया। टॉयलेट्स भी काफ़ी ऐसे दासी ने अनुभव किए कि तो बिल्कुल पानी की थोड़ी सी कमी के कारण वो भी नहीं हो पाया ठीक से आयोजन, और अन्य कितनी और हैं जहाँ पे लैक है। तो दासी फिर से उन सब के लिए भी आप सबके चरणों में क्षमा मांगती है कि टीम्स ने तो बहुत प्रयास किया कि सब अरेंजमेंट अच्छी से हो जाए, सारे डिपार्टमेंट्स मंडल के सब लगे, सारी संगत, सेवा दल और सारा वॉलंटियर्स सब बहुत मिलजुल के करे, और फिर भी जो कमी है उसके लिए आशा है आप सब माफ़ कर दें। और दासी जहाँ अपने पीछे देख रही है कि किस तरह हमारे मिशन का इतिहास जो फोटोग्राफ्स रूप में लगा हुआ है वो एक लेगेसी मिशन की है, जो बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सविंदर जी, राजमाता जी, इस रूप में आप जो पीछे देख रहे हैं वो मिशन की जो एक लेगेसी है। अब हम सबको ये फ़र्ज़ है कि हम जहाँ ज्ञान के अंदर की रोशनी ले रहे हैं, अपने आप को एक जले हुए चिराग की तरह समझ रहे हैं, तो वो लेगेसी हमें आगे से आगे बढ़कर अपने कायम रखनी है। ये जो संदेश है मिशन का, ये हमें दूर से दूर और पहुंचाना है, और ये ना कहीं हो जाए कि इतना ज्ञान जिसका हम दावा करते हैं वो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जाए। अगर हमें लगे कि हमारी कोई इतना चिराग बुझ रहा है तो आसपास जो बैठे चिराग हैं इतने, इनकी रोशनी से अपने आप को फिर से जगा लें। साथ संगत जी, दासी मिशन के बारे आप सब इतना सब जानते ही हैं, पर जो नए आए हैं उनके लिए दासी बहुत ब्रीफ में यही बताना चाहती है कि निरंकारी मिशन जो है वो सिर्फ इसी निरंकार को प्राथमिकता देता है, और वहीं से ही जो हमने संगत रूप में ये भी काफ़ी जो हमारे संस्कार हैं, जैसे कि लंगर खाने के समय हम एक दूसरे को भोग लगाते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक में निरंकार का अंश देखकर पहला निवाला उनको देते हैं। उसी तरह जो हम अरदास रूप करते हैं उसमें भी अरदास के माध्यम भी हमारा है कि किस तरह निरंकार को हमेशा ये एहसास लेते हुए कि निरंकार उपस्थित है, हर समय हमारे साथ है। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इधर गुरु के आगे ही अपनी अरदास रखनी है, हम किसी भी महात्मा में वही निरंकार का अंश देखकर उनके आगे भी जो अरदास कर दें वो भी उतनी ही पूरी होती है।
साथ ही साथ जो हम चरणों में एक दूसरे के धन निरंकार करते हैं, वो भी यही है कि हम अपने अहंकार का त्याग कर रहे हैं. वी आर लेटिंग गो ऑफ आवर ईगो, एंड therefore for the in front of us whoever the person is, we bow down to the feet, so that that is a symbolical way of getting rid of our ego and seeing the Nirankar in that person. उसी तरह जहाँ हम और भी ये जो हमारे मिशन के संस्कार हैं उनको अपनी जीवन में उसी तरह ढालें. और जो 3 स्तंभ हैं, जो 3 पिलर्स हैं, जो सेवा सिमरन सत्संग के रूप में होते हैं, उसमें भी सेवा से का भाव सिर्फ तन मन धन से तो है ही, साथ ही साथ सेवा का जज्बा होना, कि किसी प्रेशर में नहीं, अपनी विलिंगनेस से वो सेवा करना. और कई बारी शायद इस शारीरिक रूप में उस टाइम सेवा नहीं भी कर सकते, पर मन में वो भाव होना कि सेवा करनी है, तो वहीं पे भी सेवा परवान हो जाती है. सत्संग को भी हम एक रिचुअल की तरह ना माने. हम सत्संग में जब आए हैं तो क्या वक्ता बोल रहे हैं, उनके पीछे बोलने के क्या भाव हैं, ये हम समझें. और ये ना देखें कि वो वक्ता अपने शब्दों पे पूरा उतर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि उस समय जो सीख मिल रही है उस सीख को धारण करें. और उसके बाद अगर हम ये देखें कि सत्संग में आए हैं तो क्या हम सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोनों पे व्यस्त हैं, क्या हम मोबाइल फ़ोन से अपने वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स ही खींचते जा रहे हैं, या फिर हम एक्चुअली सुन रहे हैं और हम बाकियों का ध्यान भटकाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं. सत्संग के टाइम का, डिसिप्लिन का पूरा हम उस मर्यादा में कायम चल रहे हैं. जहाँ नमस्कार की लाइनें होती हैं उसमें हम क्या एक बारी ही आके हैं या बार बार आ रहे हैं. बार बार आना तो बिल्कुल शोभा नहीं देता. एक ही बार में वो नमस्कार, ये वो दर्शन का रूप बने. और साथ ही साथ हम जो समय का पाबंद है कि जिस समय संगत अनाउंस है उस तरह हम उसी टाइम के अंदर अंदर सीमित होके वो संगत रूप का भी अपना भी आनंद लें. और साथ संगत जी, जहाँ पे हम एक दासी उदाहरण रखना चाहेगी कि एक महात्मा के जो भाव हैं, जो एक आदेश के अनुसार लास्ट ईयर की एग्जाम्पल है कि एक यहाँ पे सोशल वेलफेयर और SNCF द्वारा एक आई डोनेशन का जब बूथ लगा हुआ था, तो वहाँ एक महापुरुष थे. वो उनको जब वो उस जगह पर पहुँचे, उन्होंने महापुरुषों से बोला कि आप मेरी आँख अभी ले लीजिए, क्योंकि मेरे को कहाँ पे डोनेट करनी है बताएं. तो महापुरुषों ने समझाया कि ये तो सिर्फ एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, और जब ये शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही वो आप अपनी आई डोनेट कर सकते हैं. वो महापुरुष उस भाव में, उस सेवा भाव में, उस हुक्म का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा अपना जज्बा दिखाया कि आप मेरी आंखें अभी ही ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं आगे आने मेरे बच्चे, उस समय जब मेरा शरीर जाए तो मेरे बच्चे या परिवार में से किसी ने आपत्ति कर दी और मैं वो डोनेट ना कर पाऊँ, तो इसलिए आप अभी ही ले लीजिए. तो इस चीज़ के पीछे जो उनका भाव देखा दासी ने, और दासी ने फिर अपने अंदर झांका कि दासी भी कहीं इतने बड़े जो महापुरुषों के, आप सबके संगत के रूप, गुरु के उपदेश के अनुसार, हुक्म के अनुसार, जो भी मर्यादा के अनुसार जो आते हैं, तो आप सब तो बहुत ऊंची जगह पे हैं. और बख्शिश करो दासी का भी पहला रूप ही है जो इस स्टेज से दासी समागम अटेंड कर रही है. अभी तक तो हमेशा आपके चरणों में आपके साथ इधर ज़मीन पे ही बैठ के अटेंड किया है. बिल्कुल वही समा, वही रूप वैसा ही बन पाया है, जो देखकर लग रहा है कि बचपन से त्रिवेणी जो रूप है, जो हम बाबा जी, माता जी, राजमाता जी कहते थे, वो सब अब इधर संगत में, निरंकार में, आप सब में ही वो त्रिवेणी नज़र आ रही है. निरंकार हम सब पे ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखे कि पल पल हमारा जीवन पूरा एक निरंकार को अपने अंग संग मानते हुए, अपने अंदर के जो हमारे भाव हैं वो किस तरह व्यवहार में झलके, जो हमारी सीख है संगत से मिली,
उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसे भाव, ऐसे गुण लेते हुए हम अपनी ज़िंदगी की यात्रा को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।